तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमा। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय, दुख का मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर ना भी हो। कुर्मा अवतार, वाराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर का है, और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वथा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है, उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब दुख में थे, तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं, दुख में मिले हैं ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता, ऐसा कभी विचार भी किया है। आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है। हाथ हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्रीमद् भागवत शक्ति श्रीमद् भागवत को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्रीमद् भागवत का ब्रह्म संबंध होता है।